हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने कंप्यूटर हिस्ट्री टॉपिक के अंदर इंग्लिश की अबेकस को पढ़ा था। इसके अलावा इस अंगों की हड्डी जो यांत्रिक जो कैलकुलेटर टाइप का एक मशीन था उसको पढ़ा था। लेकिन आज हम कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर आपके लिए एक दूसरा टॉपिक लेकर आए। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर जो कल वाला वीडियो था उसके बाद में जो भी पॉइंट है उसको हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखना है ना। तो देखो, आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने मतलब इसकी नोट डाउन कर लिया है। ये पॉइंट्स आपको मतलब इसकी काफी मदद करेंगे एग्जाम में। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है कि 1617 में, है ना, कल वाले वीडियो की जस्ट ये बात का मतलब इसकी टॉपिक है 1617 ईस्वी में स्कॉटलैंड के आविष्कार, है ना। स्कॉटलैंड के आविष्कारक जॉन नेपियर, ये आपको मतलब इसकी याद रखना है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, आपको याद भी रखना है, ये बन भी सकता है आगे भी, कि जॉन नेपियर ने मतलब इसकी देखो घटाव की दृष्टि से, है ना, यानी आपको याद रखना है कि घटाव के द्वारा मतलब इसकी भाग करने की विधि और जोड़ के द्वारा गुणा करने की प्रणाली को मतलब इसकी इन्होंने मतलब पेश किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये पॉइंट आप अपने अंदर नोट डाउन कर लेना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा मतलब इसकी एक कहने का मतलब ये हुआ कि एक मशीन हुआ करता था, उस मशीन के अंदर मतलब इसकी एक ऐसी प्रणाली थी, चारों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक साथ सॉल्व नहीं थी। इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे मतलब इसमें लिख दिया है कि घटाव के द्वारा भाग, है ना, घटाव के द्वारा भाग और यहाँ पे गुणा के द्वारा मतलब इसकी जोड़ के द्वारा मतलब इसकी गुणा करने की मतलब इसकी प्रणाली को इन्होंने बताया था उस मशीन के माध्यम से। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, जैसे मतलब इसकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में और भी मतलब इसकी विकास होता है ना, तो उसके आगे मतलब इसके और भी अलग अलग पॉइंट्स को देखने यहाँ पे देखने जा रहे हैं। आपको याद रखना, देखो यहाँ पे एक और भी लिख दिया है कि 1624 ईस्वी में, है ना, 1624 ईस्वी में मतलब इसकी यहाँ पे लिख दिया है कि हिडबर्ग विश्वविद्यालय एक मतलब इसकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है, वहां पे मतलब इसकी आपको याद रखना है कि विलियम शिकार्ड द्वारा, है ना, विलियम शिकार्ड द्वारा मतलब इसकी प्रथम यहाँ पे चतुष्कोणीय कैलकुलेटर, है ना, एक घड़ी टाइप का इसकी चार कोणी का इसकी क्या था, कैलकुलेटर बनाया था इन्होंने। तो ये भी मतलब इसको आपको याद रखना है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, है ना, 1900 यहाँ पे 1624 के अंदर इसका विकास हुआ था। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और मैंने पॉइंट लिख दिया है कि 1616 ईस्वी में मतलब यहाँ पे जॉन नेपियर, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, है ना। 1616 ईस्वी में यहाँ पे जॉन नेपियर द्वारा मतलब इसकी यहाँ पे नेपियर बॉन्स, एक मशीन का नाम है, नेपियर बॉन्स का आविष्कार होता है। और यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे मतलब इसकी इस मशीन का आविष्कार होता है तो इस मशीन से सलाह लेके मतलब इसकी 1642 में ब्लेस पास्कल द्वारा यहाँ पे मतलब इसकी एक कैलकुलेटर का आविष्कार होता है। आज के टाइम में जो आप कैलकुलेटर का आविष्कार मतलब इसके आप यूज कर रहे हो, ये मतलब इसकी मशीन जो भी है ब्लेस पास्कल के द्वारा बनाई थी और उस मशीन का इन्होंने अपने ही नाम के हिसाब से पास्कलिन रखा था, है ना। ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा देखो आपको याद रखना है, यहाँ पे मतलब इसकी आपको याद रखना है, ये जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये मतलब इसकी कंप्यूटर वर्ड्स जो भी है कंप्यूटर से मिलकर बनाए उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक है ना, क्योंकि वहां पे मतलब इसकी कंप्यूटर्स का मीन्स ही क्या होता है, मतलब गणना करना। तो कैलकुलेटर भी गणना करता है, तो कैलकुलेटर को भी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम पहली बार हम देखेंगे तो आपको याद रखना है उसका मीन्स क्या निकलेगा, यहाँ पे कंप्यूटर निकलेगा, क्योंकि कैलकुलेटर के द्वारा भी गणना होती है। देखिए, आपको याद रखना है कि 1642 ईस्वी में मतलब इसकी यहाँ पे आपको याद रखना है कि पास्कलिन द्वारा मतलब इसके यहाँ पे आपको याद रखना है, ब्लेस पास्कल द्वारा एक मशीन बनाया जाता है, पास्कलिन इसका नाम रखा है। आपको याद रखना है कि ये जो भी है ये पहला कैलकुलेटर माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना है कि निम्न में से किसे पहला मतलब इसकी कैलकुलेटर के रूप में देखा जा सकता है। तो आपको याद रखना है उस मशीन का नाम क्या था, पास्कलिन था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे आते हैं तो मतलब इसकी आपको याद रखना है कि अब जो आधुनिक टाइप का हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, अब जो फिलहाल हम जो आधुनिक कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं वो मतलब जो कंप्यूटर बना था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। और चार्ल्स बेबेज ने मतलब इसकी पास्कलिन मशीन से ही प्रेरणा लेके मतलब इसकी उसके अंदर मतलब इसकी एक अलग से मतलब इसकी इसके अंदर मतलब इसकी पॉइंट और भी अलग से इसके अंदर मतलब इसकी तथ्य जोड़ के मतलब इसकी एक विधि के द्वारा इस मशीन को बनाया था। आपको याद रखना है कि यहाँ पे मतलब इसकी पास्कलिन से प्रेरणा लेके, है ना, पास्कलिन मशीन जो भी है उसी से प्रेरणा लेके मतलब इसकी चार्ल्स बेबेज ने मतलब इसकी पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया था और वो मतलब इसकी डिफरेंस इंजन कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। डिफरेंस इंजन जैसे बनता है तो लगभग जो आधुनिक टाइप की जो कंप्यूटर के अंदर जो एक्सप्रेशन होती है ना, उस टाइप की मतलब इसकी एक्सप्रेशन जो भी उसी मशीन के अकॉर्डिंग मतलब इसकी बनती है। आपको याद रखना है कि मतलब इसकी जो मैंने नाम लिखा है यहाँ पे डिफरेंस इंजन,
यहाँ पे जो भी मैंने नाम लिखा है यहाँ पे डिफरेंस इंजन, तो डिफरेंस इंजन मतलब इसकी यहाँ पे चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर था। और यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ से मतलब इसकी कंप्यूटर जो आज हम यूज करें उस कंप्यूटर का विकास होता है, इसीलिए मतलब इसकी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको आगे से मतलब इसकी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिखा है ये आगे वाले, यहाँ पे मतलब इसकी कंप्यूटर वर्ड के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, लेकिन आपको सीधा सा एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बने कि मतलब पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है, तो वो तो आपको यहाँ पे याद रखना है अबेकस को। लेकिन जो आधुनिक कंप्यूटर की बात करें, मतलब किसे पहला मतलब इसकी कंप्यूटर माना जाएगा, वहां पे मतलब इसकी अबेकस आपको याद रखना है। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर की बात करें तो आधुनिक कंप्यूटर जो भी है उसका मतलब इसकी पहला उदाहरण हम कहाँ पे पेश करेंगे, यहाँ पे आपको याद रखना है इस डिफरेंस इंजन को मतलब इसके यहाँ पे पेश करेंगे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि डिफरेंस इंजन बनाया था उसी के बाद में मतलब इसकी जो आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार होता है, और वो मतलब इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा होता है, इसीलिए मतलब इसका आपको याद रखना है कि चार्ल्स बेबेज को मतलब इसके कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ना।